प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ गुजराती के प्रकरण 28 तक का पाठ किया। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट अवश्य करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाए। श्री लक्ष्मी जीनु दृष्टांत। हूँ जाणू निध एकली लऊँ, धनी तण सुख सगला सहूँ, ए सुख बीजा कोणे न दऊँ, वली वली तमने स्याने कहूँ। इंद्रावती कहती है, मेरी इच्छा थी कि मैं तारतम ज्ञान रूपी अखंड धन अकेले ही प्राप्त करूं और धनी जी के संपूर्ण अखंड सुख में ही ग्रहण करूं, अन्य किसी को न दूं। तुम्हें वारंवार इनके विषय में किस लिए कहूं। ए वचन काइए मन कहवाय, जीव मारो माहे दुखाय, मुने घणु विमाषण थाय, पण जाक्यो मारो नव जकाय। ए वचन इस प्रकार नहीं कहे जाते। इनको कहते हुए मेरा जीव अंदर से दुखी होता है। मैं बहुत विचार भी करती हूँ, परंतु यह अखंड वाणी रूपी धन रोकने पर भी रुकता नहीं है। धनी कहावे तो हूँ कहूँ, नहीं तो ए निध काइए मन दऊँ, देता मारो जीव निसरे, ए वचन काई मुने न विसरे। धामधनी कहलवाते हैं, इसीलिए ही कह रही हूँ, अन्यथा इस प्रकार यह अखंड धन दे नहीं देती। ऐसी अखंड वस्तु को देने में मेरे प्राण निकलना चाहते हैं। यह घटना मुझसे भुलाई नहीं जाती। मेली धा कठिनाई करी, श्री धनी तणे चरणे चित धरी, हूँ घणु ए राखूं अंतर, पण सागर पूर प्रकट करे घर। मैंने धामधनी के चरणों में चित लगाकर इस अखंड धन को कष्टपूर्वक प्राप्त किया है, इसीलिए मैं इसे बड़ी सावधानी पूर्वक गुप्त रखना चाहती हूँ। परंतु धामधनी मेरे हृदय रूपी घर में बैठकर सागर की तीव्र लहरों की भांति उसे प्रवाहित कर वाणी के रूप में प्रकट कर रहे हैं। धनी कहावे अंतर्गत रही, कहयानी शोभा कालबूत ने थई, नहीं तो ए वचन केम प्रगट थाय, कहता घणु कालजू कपाय। मेरी अंतर आत्मा में बैठकर स्वयं धनी जी कहलवा रहे हैं, परंतु कहने का श्रेय मूर्ति की तरह मेरे शरीर को प्राप्त हुआ है, अन्यथा अखंड ज्ञान के ये वचन कैसे प्रकट होते, क्योंकि ये वचन कहते हुए मेरा कलेजा विदीर्ण हो जाता है। रखे जानो वचन कहा अचेत, कहता जीवे दुख दीठा अनेक, ज्यारे जीव सू विचारी जोयु मन, जे आहूँ कहा कहूँ छूँ वचन। यह मत समझना कि मैं अचेतन अवस्था में यह वचन कह रही हूँ, क्योंकि कहते हुए मेरे जीव ने बहुत कष्ट देखे हैं। जब मैंने आत्मा के साथ विचार करके देखा तो लगा कि ये मैं वचन कैसे कह रही हूँ। एक लवो मारी बूधे न निशरे, पण धनी आपो प्रकट करे,
हवे जो साथ करो काई बल, तो पूर्ण शोभा लेओ निश्चल। मेरी बुद्धि के द्वारा तो इस अखंड निधि का एक शब्द भी नहीं निकल पाता, परंतु धामधनी स्वयं ये वचन प्रकट कर रहे हैं। हे सुंदर साथ जी, अब इन वचनों को ग्रहण करने के लिए कुछ और प्रयत्न करो, ताकि तुम पूर्ण रूपेण परम धाम की अखंड शोभा प्राप्त कर सको। हारे वचन छे जो घणुं, जो काई ग्रहे सो आपो पणुं। ए वचन ऊपर एक कहूँ विचार, सांभलो साथ मारा धाम ना आधार। यदि विश्वासपूर्वक ग्रहण किए जाएं तो ये वचन अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक दृष्टांत देकर इनका महत्व बताऊंगी। हे मेरे परम धाम के प्राणाधार सुंदर साथ जी, सुनिए। धड़ थी मस्तक कोई अलगू करे, तो अर्ध वचन मुख थी नव परे। जो कोई सारे सगला संधान, तो अर्ध लवो न कहवाय निर्वाण। शरीर से मस्तक को कोई अलग कर दे, फिर भी अखंड निधि का आधा वचन भी मुख से उच्चारित नहीं हो सकता। यहाँ तक कि यदि कोई लोहे के छड़े से पूरे शरीर को छेद डाले, फिर भी निश्चय ही आधा वचन भी नहीं कहा जा सकता। साथ माटे कहूँ सगाई जानी, धनी ओलख जो घर रुदे आणी। एम हाथ झालीने बीजो कोई नव दिए, अने एम देता अभागी नव लिए। सुंदर साथ के साथ का मूल संबंध जानते हुए मैं ये वचन कह रही हूँ कि धामधनी को पहचान कर अखंड परम धाम को हृदय में रखो। इस प्रकार हाथ पकड़कर अखंड निधि दूसरा कोई नहीं देगा, और यदि कोई दे दे तो भी अभागा उसे ग्रहण नहीं कर सकता। तमे साथ मारा सिरदार, हवे आ दृष्टांत जो जो विचार। पाधरो एक कहूँ प्रकाश, सुख जी पाए पुराऊँ साख। हे मेरे शिरोमणि सुंदर साथ जी, इस दृष्टांत को विचार पूर्वक देखो। अब मैं सुखदेव मुनि के वचनों की साक्षी देकर इस पर सीधा प्रकाश डाल रही हूँ। एह जोई ने टालो भरम, जीव कांईक हवे करो नरम। वचन जीव सु करो विचार, त्यारे तत्क्षण जीव लख से आधार। इस उदाहरण को देखकर भ्रम दूर करो और जीव को थोड़ा कोमल बनाओ। जीवात्मा द्वारा इन वचनों पर विचार करो, तब जीव तुरंत ही धनी को पहचान लेगा। ओलखी ने टालो अंतर, आपो पू संभालो घर। हवे घर तणी के ही कहूँ बात, वचन विचारी जो जो प्रकाश। इस प्रकार धनी के स्वरूप की पहचान कर अंतरात्मा पर छाए हुए भ्रम को दूर करो। अपने आप को पहचानो एवं अपने घर परम धाम को याद करो। अब अखंड घर परम धाम की बातों का वर्णन किस प्रकार करूं, इसके बारे में प्रकाश के वचनों पर अंतर आत्मा से विचार करके देखो। हवे सांभलो आपाधरु दृष्टांत, जीव जगावी जो जो एकांत। 14 भवनो कहिए धाणी, लीला करे वैकुंठ विषे घाणी। अब इस सरल दृष्टांत के विषय में सुनो। जीव को जागृत कर एकांत में एकाग्रचित होकर देखो। 14 लोकों के स्वामी विष्णु भगवान कहलाते हैं। वे सदैव वैकुंठ में अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। लक्ष्मी जी से वे दिन ने रात, एह नीचे मोटी विख्यात।
जे जीव वांछे पोते हेत घर, ते सेवे श्री परमेश्वर। लक्ष्मी जी रात दिन उनकी चरणों की सेवा करती है। पूरी दुनिया में उनकी प्रसिद्धि है। जो सांसारिक जीव अपना कल्याण चाहते हैं वे परमेश्वर के रूप में विष्णु भगवान की सेवा करते हैं। ब्रह्मादिक नारद छे देव, बीजा सूर नर अनेक करे एनी सेव। ब्रह्मांड विषे केटला लऊ नाम, सहु कोई सेवे श्री भगवान। ब्रह्मा आदि देवों से लेकर नारद ऋषि अन्य देवी देवताओं सहित अनेक मनुष्य उनकी सेवा करते हैं। इस ब्रह्मांड में रहकर सेवा करने वालों के कितने नाम लें, सब विष्णु भगवान की ही सेवा उपासना करते हैं। सेवता न पामे पार, ए लीला एहनी छे अपार। आगे सेवा की दी छे घणे, ते जो वचन सुख जी तणे। सेवा और उपासना करने पर भी वे उनका पार नहीं पा सकते। उनकी लीला अपार है। पहले भी कई भक्तों ने बहुत उपासनाएं की। इसकी पुष्टि सुखदेव जी के वचनों से होती है। एह छे एवो समर्थ, सेवक ना सारे अर्थ। हवे एह गुण जो ज्ञान, मोटी मतनो धनी भगवान। भगवान विष्णु इतने शक्तिशाली हैं कि वे अपने सेवकों के सभी कार्य सिद्ध कर देते हैं। जो विशाल बुद्धि के स्वामी विष्णु भगवान हैं, अब उनके ज्ञान को भी देखो। एक समय करी बैठा ध्यान, विसरी शरीर तणी सुध शान। एता सदीवे चितवणी करे, पण बाहर कहने खबर ना परे। एक बार भगवान विष्णु ध्यान लगाकर बैठे थे। वे ध्यान में ऐसे लीन हो गए कि शरीर की सुध बुध नहीं रही। इस प्रकार वे हमेशा ध्यान किया करते थे, किंतु इसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी। एणे समय ध्यान थयु अति जोर, प्रेम तणी चंपाणी कोर। लक्ष्मी जी आव्या एणे समय, मन अचरज पाम्या विष में। एक समय वे ध्यान में ऐसे तल्लीन हो गए कि प्रेम का प्रवाह उमड़ पड़ा। उस समय लक्ष्मी जी आ पहुँची और उनका मन आश्चर्य में डूब गया। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ गुजराती के प्रकरण 29 की 20 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण होता है। आगे के चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। प्रणाम जी।